जय हिंद दोस्तों। मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुत सारे छात्र लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर बिहार पॉलिटेक्निक में तुक्का कैसे मारे, उस पर एक वीडियो बनाएं। सर तुक्का मारने का तरीका बताएं कि हम कम नंबर लाने के बाद भी एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कैसे पाएं, उसके बारे में बताएं। सर तुक्का मारने का बेस्ट तरीका बताएं। इस तरह का लगातार छात्र सभी कमेंट कर रहे हैं। साथियों, आप सभी को हम एक ऐसा तुक्का मारने का वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका 90 नंबर में अगर आप तुक्का मारते हैं, 50 प्रश्न में भी अगर आप तुक्का मारते हैं, 40 प्रश्न में भी अगर तुक्का मारते हैं, तो आपको 20 से 30 प्रश्न एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। मतलब 20 से 30 प्रश्न पूरा का पूरा सही होगा। 50 में अगर 50 प्रश्न अगर आप तुक्का मार रहे हैं तो आपको 20 से 30 प्रश्न एकदम एक्यूरेट सही होना है। ठीक है ना। अगर बात किया जाए बिहार पॉलिटेक्निक में कट ऑफ कितना जाता है लोएस्ट, तो लोएस्ट जो कट ऑफ है वो है 40 नंबर तक अगर आप ला रहे हैं तो आपको एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। वही बात किया जाए कि हाईएस्ट जो जाता है तो हाईएस्ट जाता है 60, 70, 65 इतना ही जाता है, उससे ज्यादा नहीं जा पाता है। सिविल लेना है आप सभी को तो सिविल के लिए भी आपको 40 से 45 नंबर भी लाइएगा तो एक बिहार के किसी भी ना किसी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सर तुक्का मारने का वीडियो कब बनाइएगा। देखिए, तुक्का मारने का वीडियो हम आप सभी के लिए बना देंगे, मगर अभी नहीं बनाने का रीजन क्या है कि अगर अभी से आप लोग जान जाएंगे कि सर हमको तो तुक्का मारने का यह तरीका बेस्ट है, तो आप लोगों का जो पढ़ने का जो स्ट्रैटेजी है ना वो कम हो जाएगा। मतलब आप लोग सही से पढ़ेंगे नहीं, अच्छे मन लगाकर पढ़ेंगे नहीं। इसलिए अभी हम लोग तुक्का मारने का वीडियो नहीं बना रहे हैं। आप सभी को आज 12 तारीख हो गया, आप सभी को हम वीडियो बनाएंगे 25 तारीख 22 से 25 तारीख के बीच में बनाएंगे वीडियो। तुक्का मारने का तरीका बेस्ट तरीका कौन सा है वो सभी पर। ठीक है। आज आप लोग प्रीवियस ईयर के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। 10 प्रश्न लेकर आए हैं जो काफी धाकड़ प्रश्न है और काफी ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो चलिए वह सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए। पहला प्रश्न है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। लिटमस विलयन पत्र जो है जो बैंगनी रंग का रंजक होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। कवक का, लीचेन का या जिम्नोस्पर्म का या इनमें से किसी का भी नहीं। साथियों 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। आप सभी जानते हैं कि लिटमस पत्र को नीला से लाल किया जाता है, लाल से नीला किया जाता है। यह कौन से रंजक का बना होता है, तो यह जो रंजक बना होता है यह लीचेन रंजक का बना होता है। लीचेन किसे कहते हैं, तो वो उस पदार्थ को कहते हैं वो छोटे छोटे कवक और जीवों से जो बनते हैं, वो छोटे छोटे पदार्थों से बनते हैं, उसे ही हम लीचेन कहते हैं। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि किसको हम सूचक के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। ए हल्दी, बी मेथिल ऑरेंज या सी फिनोल फेथिल या डी मूली। तो आप सभी जानते हैं कि सूचक के रूप में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो है रेडिश। मूली को हम सूचक के रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि कौन सा सूचक जो है वो गंधीय नहीं है। वैनिला, प्याज, शकरकंद या लौंग का तेल। यह 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि किसमें स्मेल जो है वो गंदा स्मेल नहीं है, गंधीय स्मेल नहीं है। तो शकरकंद जो है ना, शकरकंद इसमें गंदगी स्मेल नहीं आती है। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है। HCl, H3PO4, HNO3 या H2SO4। तो आप सभी जानते हैं कि द्विक्षारकीय अम्ल जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो है द्विक्षारकीय अम्ल है। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा DH2SO4।
द्विक्षारकीय अम्ल जो है वो है H2SO4। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है साथियों, यह सभी जो प्रश्न है सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है ना। आप सभी के लिए हम तुक्का मारने का एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी आप ये सब पर ध्यान दें। अगर मान लीजिए अभी से ही आप अगर चोरी करने का तरीका अगर सीखिएगा तो मेहनत करने पर तो आपका नजर ही नहीं जाएगा, ध्यान ही नहीं जाएगा। इसलिए आप पहले मेहनत करने का तरीका जान लीजिए, स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि हाँ हम तो 20 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन में 30-40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम बना लेंगे, इतना एक्यूरेट है। तो अगर इतना तैयारी रहेगा तो थोड़ा सा अगर तैयारी कम रहेगा तो गंगा नहाने के लिए चोरी भी कर लेंगे, गंगा नहाने के लिए थोड़ा चोरी कर लेंगे। 10-20 नंबर अगर चोरी करके लिए आए तो एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा, तुक्का मार के लिए आए तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा। तुक्का मारने का तो 100% एक्यूरेट तरीका बताएंगे, वो 100% आपका सही होगा, ये तय रखिएगा। 50 में ना 50 में आपको कितना सही कर देंगे, इधर आपका हो गया 10, मतलब 50 में आपको 20 प्रश्न आपको एक्यूरेट हम सही करवाने का क्षमता रखते हैं कि आपका 20 प्रश्न 50 प्रश्न अगर आप तुक्का मार रहे हैं तो 20 प्रश्न आपका सही हो जाएगा, ये एक्यूरेट है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 आप सभी से पूछ रहा है कि पोटास एल्म होते हैं, पोटास एल्म कैसा होता है, ए साधारण लवण या बी मिश्रित लवण या सी अम्लीय लवण या डी एक द्विक लवण। साथियों आप सभी को बताना है कि पोटास लवण किस प्रकार का लवण होते हैं। तो पोटास लवण जो है ना एक द्विक लवण होते हैं। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, इसका कारण क्या है, ए इसका जलीय विलयन अम्लीय होते हैं इसलिए, या ज्यादा आयनित होते हैं इसलिए, या यह कम आयनित होती है यह इसलिए, या डी -COOH समूह रहते हैं इसलिए। देखिए एसिटिक अम्ल के दुर्बल होने के कारण जो है वह कम आयनित होती है इसलिए। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है, ए NaCl, बी CaCl2, सी BSO4 या डी LiCl। देखिए प्रबल अम्ल की बात किया जा रहा है सवाल नंबर 7 की सबसे हाई एकदम तेजी कौन सा वर्क करता है, कौन अभिक्रिया करता है तेजी से, कौन सा लवण तेजी से अभिक्रिया करता है, तो वो जो है ना NaCl जो है ये तेजी से लवण अभिक्रिया करती है। और दुर्बल अम्ल की बात किया जाए तो LiCl हो जाएगा। ठीक है ना, सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 8 की निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। आप सभी को 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि इसमें कौन जो है वो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, ए CH3COOH या बी C3PO4 या सी CH3CH2COOH या डी ZNO। तो आप सभी जानते हैं कि एक से अधिक जो लवण बनाएगा वो कौन सा लवण है, वो है फास्फोरस लवण। फास्फोरिक लवण जो है ना वो एक से अधिक लवण बनाती है। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा BH3PO4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 9 की 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः बिलियन का pH मान क्या होगा। यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल रंग कर देता है, लाल रंग हो जाता है, तो वो कैसा, वो उस बिलियन का pH मान कितना होगा। तो देखिए नीला लिटमस पत्र अगर लाल करता है तो वो जो अम्लीय होगा वो अम्लीय होगा, और लाल लिटमस पत्र नीला कर रहा है तो वो क्षारीय होगा, ये तो तय है। क्षारीय बिलियन का pH मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है, और अम्लीय बिलियन का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। क्षारीय का 7 से अधिक, अम्लीय का 7 से कम। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है नीला, तो नीला जो है वो अम्लीय लिटमस पत्र है। ठीक है, तो अम्लीय लिटमस पत्र का बिलियन का pH मान कितना है, 7 से कम। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में 7 से कम है कौन है, तो वो है 6। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 10 की जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं।
H प्लस के कारण या OH माइनस के कारण या CH प्लस एवं OH दोनों के कारण या D इनमें से कोई नहीं। साथियों जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन जो है H प्लस और OH माइनस दोनों के कारण यह विद्युत के सुचालक होते हैं। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। साथियों यह रहा आप सभी का 10 प्रश्न। साथियों यह सभी के सभी प्रीवियस ईयर मतलब पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न है। अगर आप 10 में से 8 प्रश्न भी सही कर रहे हैं तो आपकी जो तैयारी है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि सर यह सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो सभी के सभी नहीं है, सभी के सभी नहीं है। मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है इसमें प्रीवियस ईयर का और 2-4 और हम एक्स्ट्रा जो है इसमें लगाकर बता रहे हैं कि सपोज कीजिए अगर यह प्रश्न नहीं पूछेगा तो यह जो 8 प्रश्न है यह आधारित इस पर है, तो यह आधारित एसिड बेस पर है, तो एसिड बेस का ही आप सभी को लाकर ऑप्शन देते हैं कि ताकि आपको यह कंसेप्ट समझ में आ सके कि मान लीजिए प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा भी घुमाएगा अब 2022 में तो यह सभी प्रश्न जो है टकराने का चांस बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आते होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।